हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं हूं राजेंद्र कुमार और आप सबों का हमारे चैनल JH एग्जाम प्लेक्स पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग माइनर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 9 चर्चा करेंगे, जिसमें से कौन कौन से टॉपिक होंगे आज के वो थोड़ा ध्यान दीजिए। कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, पहला जो टॉपिक होगा वो होगा कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। दूसरा मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। तीसरा एम्पियर सर्किटल लॉ। और चौथा टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सबस्टांस, यानी कि फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस, पारामैग्नेटिक सबस्टांस और डायमैग्नेटिक सबस्टांस। तो चलिए आज हम लोग चर्चा करने के लिए जा रहे हैं जो टॉपिक पे उस टॉपिक का नाम है कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। तो देखिए कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है। तो इसके विषय में आज हम लोग चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले मानेंगे एक रीजन है, एक क्षेत्र है जिसमें जिसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, जे, यानी कि जे को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? करंट डेंसिटी। क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी। तो सबसे पहले देखिए कि कंसीडर ए रीजन in which current flowing J। तो स्टेडी करंट जो होगा, तो द स्टेडी करंट flowing in region is, देखिए तो I को लिख सकते हैं, ये फ्री स्पेस में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, वेक्टर J डॉट वेक्टर ds। ठीक है, मान लिया कि ये मेरा कोई रीजन हुआ, यहां पे J1 करंट डेंसिटी, यहां पे J2, ठीक है, यहां पे J3, इस तरह से करते हुए यहां पे J4, Jn तक गया है और इसका सरफेस एरिया ये है S है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ इक्वेशन नंबर क्या? 1। क्या हुआ? 1। ये कैसे होता है? ये कैसे होता है? क्योंकि आप लोग 12th में पढ़े होंगे, एक टॉपिक पढ़े होंगे करंट डेंसिटी का। तो जनरल फॉर्म में आप लोग पढ़े होंगे कि I बराबर होता है वेक्टर J डॉट वेक्टर A। ये आप लोग पढ़े होंगे बच्चों, है ना। तो यहीं से हम लोग I इज इक्वल टू लिखे वेक्टर J डॉट वेक्टर DS। बोलिए बात समझ में आया? लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ से, तो फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ, बोलिए बच्चों, एम्पियर सर्किटल लॉ से क्या होता है बच्चों कि क्लोज सरफेस में वेक्टर B डॉट वेक्टर DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I मतलब टोटल करंट। ये इक्वेशन मान लिया क्या? 2। तो देखिए 1 और 2 से, देखिए I का जो मान है ये वाला, इसको हम 2 में पुट करेंगे तो देखिए क्या होता है हमारा, है ना, कि फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। तो देखिए ये आपका हो गया क्लोज सरफेस में वेक्टर B डॉट वेक्टर DL इज इक्वल टू ये म्यू नॉट, और I का मान यहां से पुट करिए, फ्री स्पेस में है, वेक्टर J डॉट वेक्टर क्या होगा बच्चों? DS। क्या होगा? DS। बोलिए यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या? चलिए इसको थोड़ा नोट करिए।
हो गया। चलिए अब आगे देखिए, फ्रॉम स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम क्या बोलता है? ये देखिए, ये क्लोज सरफेस में वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इज इक्वल टू, है ना। तो इसमें क्या बोलता है, देखिए ये फ्री स्पेस ऑफ है इंटीग्रेशन में। यहां पे देखिए डेल क्रॉस बी डॉट क्या, डी एस। ये मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 4। तो आप प्रीवियस में देखिए, टू में देखिए, ये प्रीवियस में देखिए इक्वेशन 3 और 4 में देखिए एलएचएस मेरा बराबर है, तो आरएचएस तो बराबर होगा। तो जब आरएचएस बराबर होगा तो देखिए फ्रॉम 3 एंड 4, तो बोलिए जब आरएचएस बराबर होगा तो 4 में क्या है हमारा आरएचएस, ये देखिए डेल क्रॉस वेक्टर बी डॉट क्या बच्चों, डी एस इज इक्वल टू, इक्वेशन 3 में क्या था, आरएचएस म्यू नॉट, और ये वाला था म्यू नॉट वेक्टर जे डॉट वेक्टर डी एस। तो यहां पे आएगा हम लोग का म्यू नॉट वेक्टर जे डॉट क्या, वेक्टर डी एस। ये हमारा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। लिखिए इसको। ये दोनों को देखिए, जब ये हमारा इंटीग्रेशन के फॉर्म में, जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे, देखिए डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ, ये ds है तो ds के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ds वी गेट, हम पाते हैं। तो बोलिए इधर ds के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए ये डेल क्रॉस बी आ गया, बराबर इधर करेंगे तो म्यू नॉट इंटू क्या, जे आएगा। यही हमारा कर्ल, कर्ल मतलब क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। बोलिए बात समझ में आया? कोई दिक्कत हुआ क्या किन्हीं को? नहीं। तो इसको आप थोड़ा सा नोट करिए। अभी मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का हम लोग चर्चा करेंगे। हो गया। अब देखिए यहां से मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। अब हम लोग का क्या है बच्चों, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल होता क्या है ना, इसको हम लोग जानेंगे। तो देखिए डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम लोग पढ़े, तो बोलिए डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में क्या बताए थे कि डेल डॉट बी इज इक्वल टू क्या, जीरो। क्या पढ़े थे, जीरो। ये पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? और बोलिए डिफिनेशन ऑफ
डाइवर्जेंस तो ये क्या होता है कि देखिए कर्ल ऑफ, यही ना, कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ए, कर्ल ए इज इक्वल टू क्या, 0। इसके कहने का मतलब समझे, डाइवर्जेंस मतलब डेल डॉट, बोलिए कर्ल मतलब डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0। इक्वेशन नंबर क्या, 2। तो 1 और 2 को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्या पाते हैं, 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो b बराबर क्या होगा, डेल क्रॉस ए, क्या होगा, b बराबर, ये उधर जाएगा 0 तो ये उधर जाएगा 0, तो b बराबर क्या होगा, देखिए, तो कंपेयरिंग, देखिए 1 और 2 को कैसे कंपेयर कर रहे हैं, सो बोलिए डेल उधर जाएगा तो 0, यानी कि b का मान 0, और ये डेल उधर जाएगा तो 0, तो RHS बराबर होगा, तो LHS बराबर करेंगे तो बोलिए b इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, डेल क्रॉस ए, डेल क्रॉस क्या आ जाएगा, a। यहां पर a को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए बच्चों, यहां पर a को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बच्चों, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। तो यहां पे लिखेंगे वेयर a इज कॉल्ड मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। अब यहां से बात उठता है कि मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल कहते किसे, पहले आप इसको लिखिए। तो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल मतलब क्या चीज, कर्ल होगा, क्या होगा, कर्ल होगा। तो आप इसको लिखिए ना थोड़ा, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल क्या है, इसका कर्ल जो है वो हमेशा देगा मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी के बराबर होता है। ये बी मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, तो कहने का मतलब है कि यहां पे देखिए 10 मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए is defined as the curl of defined as such a way that, इस प्रकार से कि इसका जो कर्ल होता है वही लिख रहे हैं कि इट्स कर्ल गिव्स मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी। क्या देता है बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी। बोलिए इक्वेशन 3 हम लोग क्या माने, आप बताइए बच्चों कि इक्वेशन 3 हम लोग अभी क्या माने इसमें, कि क्या माने बच्चों, वेक्टर बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए। क्या माने हैं कि वेक्टर बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस, क्या माने हैं, ए, माने है ना, चलिए ठीक है। और ऑल्सो वी नो दैट, देखिए ऑल्सो वी नो दैट, बोलिए बच्चों, ये डेल क्रॉस बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट इंटू जे, होता है कि नहीं होता। अभी कर्ल ऑफ वेक्टर भी हम लोग पढ़े ना, तो होता है। तो इसको मान लेंगे इक्वेशन 4 और ये इक्वेशन 3 है, तो 3 और 4 से देखिए क्या होगा, 3 और 4 से देखिए क्या होगा। तो फ्रॉम 3 and 4, बोलिए ये डेल क्रॉस है तो डेल क्रॉस हमने दे दिया, वेक्टर बी है तो वेक्टर बी का मान कितना है, बोलिए बच्चों, डेल क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या बच्चों,
म्यू नॉट इंटू जे, यही ना। चलिए इसको नोट करिए। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि डेल डॉट, इसका फॉर्मूला होता है डेल डॉट, या फिर इस तरह से डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जे। अब आप बताइए, यहां से फिर आप बताइए कि ये क्या होगा। ये डेल डॉट ए और ये डेल है, कहने का मतलब क्या होगा, इसका मान 0, इसका मान क्या होगा बच्चों 0 माइनस डेल स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों म्यू नॉट इंटू जे, यही ना होगा। ये 0 है तो मतलब माइनस डेल स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों म्यू नॉट इंटू जे, यही होगा हमारा। ये हमारा आया, तो कहने का मतलब दोनों तरफ यदि माइनस से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डेल स्क्वायर ए इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट इंटू क्या जे। बोले बात समझ में आया। ये हमारा होता है मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, ठीक है, ये मान निकलता है। तो चलिए इसी को आप नोट करिए। अब हम लोग चर्चा करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ पे। हो गया। अब देखिए हम लोगों का इसके बाद जो टॉपिक है वो टॉपिक है एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या है बच्चों, एम्पियर सर्किटल लॉ। एक बार फिर से आप लोग को याद दिला देते हैं, हमारे चैनल का नाम है JH एग्जाम प्लेक्स, जिसमें वीवीयू से रिलेटेड सारे सेमेस्टर का क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाता है। तो आप इसका भरपूर आनंद ले सकते हैं, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। तो अभी हम जस्ट अगला टॉपिक बताने वाले हैं बच्चों, एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या बताने वाले हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट, है ना। और इसी को प्रूफ करना है तो इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर लेंगे और उससे हम लोग फिर मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसके विषय में हम लोग लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the line integral of magnetic field
for closed loop in free space is equal to म्यू नॉट को बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी मतलब म्यू नॉट टाइम्स इलेक्ट्रिक करंट पासेस, म्यू नॉट टाइम्स इलेक्ट्रिक करंट पासेस, इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। ठीक है, मतलब म्यू नॉट और इलेक्ट्रिक करंट दोनों का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। कहने का मतलब हुआ कि ये हुआ, ये क्लोज लूप में वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इज इक्वल टू हमारा क्या होता है बच्चों? म्यू नॉट इंटू आई। होता है कि नहीं होता है? इसको प्रूफ भी करना है, इसको सिद्ध भी करना है, तो इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर लेंगे और उससे हम लोग आगे करते हुए जाएंगे, हमारा सिद्ध हो जाएगा। आप पहले इसको नोट करिए। आगे बढ़े, देखिए डेरिवेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, डेरिवेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ को डिराइव करना है। तो देखिए कंसीडर, सबसे पहले मानते हैं कि एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कितना करंट पास कर रहा है? कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट, कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट कितना? आई। इलेक्ट्रिक करंट कितना बच्चों? आई। माने हैं कि एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जिसमें कितना करंट पास कर रहा है? आई। तो देखिए लेट पी एक पॉइंट मानते हैं, ए पॉइंट एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम वायर, मतलब P पॉइंट से वायर तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? R। अब इसी में हम लोग एक सर्कुलर लूप ड्रॉ करेंगे, तो लिखेंगे कि ड्रॉ ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस R पासिंग थ्रू P। पासिंग थ्रू P। और एक स्मॉल एलिमेंट है जिसका लेंथ हम लोग क्या मान लेते हैं? DL। तो लिखेंगे सपोज ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ DL, ऑफ लेंथ कितना बच्चों? DL। बोलिए बात समझ में आया? अब देखिए इनफाइनाइट वायर कैसे, देखिए ये स्ट्रेट वायर है, इधर भी डॉट 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 मिला दिए, इधर भी डॉट 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 मिला दिए, करंट पास करवाना है, करंट पास करवा दिए, हो गया ना। अब देखिए इसमें सर्कुलर लूप ड्रॉ करना है, ठीक है, हो गया। अब देखिए यहां से P पॉइंट एक मान लिए, P पॉइंट का जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस R, और यही जो है हमारा रेडियस भी है, तो यहां से स्मॉल एलिमेंट का लेंथ क्या है? DL। क्या है बच्चों? DL।
अब सुनिए, इनफाइनाइट करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर में जब दोनों छोर जो है इनफाइनाइट पर हो तो जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो होते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई ए। क्या होता है बच्चों? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई ए। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर इज, तो बोलिए B इज इक्वल टू हमारा क्या होगा कि म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई आर। डिस्टेंस R है तो R ही होगा जी। अब देखिए नाउ बोलिए ये क्लोज लूप में है वेक्टर B डॉट वेक्टर DL, तो इसको लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा? B DL cos थीटा। यदि दोनों वेक्टर हमारा सेम डायरेक्शन में जाए तो थीटा का मान कितना डिग्री लेते हैं? 0 डिग्री। तो हो जाएगा B DL cos 0। cos 0 का वैल्यू कितना बच्चों? 1। तो यहां पे बचेगा B इंटू क्या? DL। बोलिए B का मान कितना? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई आर इंटू क्या? DL। बोलिए DL है तो कहीं पे L का फंक्शन नहीं है, तो L का फंक्शन नहीं तो ये सारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो बाहर निकलेगा देखिए म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 आई बाई क्या? R। बोलिए DL का इंटीग्रेशन क्या बचेगा? L। L मतलब लेंथ, तो सर्कुलर लूप ड्रॉ किए, सर्किल का लेंथ कितना होता है? 2 पाई R। होता है कि नहीं होता है? बोलिए ये R से R, 2 से 2 4 और पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा बच्चों? म्यू नॉट इंटू आई। यही तो हमें निकालना था कि क्लोज लूप में वेक्टर B डॉट वेक्टर DL इज इक्वल टू होता है, क्या होता है बच्चों? म्यू नॉट इंटू आई। बोलिए आई बात समझ में आप लोगों को? कोई दिक्कत है क्या? यही होता है एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, उसके बाद हम मैग्नेटिक सब्सटेंस बताएंगे, फेरोमैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। लिख लिया? इसको नोट किए? चलिए अब इसके आगे है टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस, जो आपके सिलेबस में पढ़ना है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, पारामैग्नेटिक सब्सटेंस और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो सबसे पहले बात कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता क्या है ना? तो वैसा सब्सटेंस जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो मैग्नेट के द्वारा, जो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं क्या? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। पहला टाइप्स इसका है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसका प्रॉपर्टीज भी हम लिखा देंगे,
फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो इन द डायरेक्शन ऑफ क्या, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, तो उस सब्सटेंस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एग्जांपल आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये सभी है। इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है कि तुरंत अट्रैक्ट होगा मैग्नेट के द्वारा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यदि किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को फ्रीली सस्पेंड किया जाए तो वो तुरंत अट्रैक्ट हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, इसमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का वैल्यू लार्ज भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। इसमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू लार्ज भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो इसके इसी विषय में पहले हम लिखेंगे, उसके बाद पैरामैग्नेटिक चलेंगे, उसके बाद डायमैग्नेटिक चलेंगे, तब हमारा आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होगा। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होगा, तो लिखेंगे इट इज द सब्सटेंस which is strongly magnetized in the direction of magnetizing field in the direction of magnetizing field। एग्जाम्पल आपको हम देते हैं, उदाहरण आपको देते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या होगा, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये सभी जो है वो हमारा क्या है, वो क्या है बच्चों, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ना। इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, प्रॉपर्टीज इसका क्या होगा, पहला तो वही फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं कि इट इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, ये मैग्नेट के द्वारा, चुंबक के द्वारा तुरंत अट्रैक्ट हो जाता है। बात समझ में आया। दूसरा प्रॉपर्टीज है कि ए फ्रीली सस्पेंडेड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस sets itself in the direction of मैग्नेटाइजिंग फील्ड, अपने आप को मैग्नेटाइजिंग फील्ड की ओर तुरंत सेट कर लेता है ना। तीसरा चीज क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन लार्ज भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। और चौथा है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मान भी लार्ज होता है और पॉजिटिव होता है। तो वही चीज हम थर्ड पॉइंट लिखने के लिए जा रहे हैं कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन is large and positive, और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मान भी लार्ज और पॉजिटिव होता है। तो लिखेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी is large and positive।
समझ में आई बात? ये हुआ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब इसी तरह पारामैग्नेटिक सब्सटेंस भी होगा और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस भी होगा। तो चलिए इसको नोट करिए तुरंत। दूसरा टाइप से पारामैग्नेटिक सब्सटेंस। पारामैग्नेटिक सब्सटेंस पारामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है? वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब धीरे धीरे वो होता है मैग्नेटिक फील्ड की ओर, धीरे धीरे अट्रैक्ट करता है ना। तो ये हो गया पारामैग्नेटिक। इसका पहला प्रॉपर्टी कि ये स्लोली अट्रैक्ट करेगा मैग्नेट के द्वारा। यदि फ्रीली सस्पेंडेड पारामैग्नेटिक सब्सटेंस को यदि स्वतंत्र रूप से लटका देते हैं तो वो धीरे धीरे अट्रैक्ट होगा मैग्नेटाइजिंग फील्ड की ओर। इसमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मान स्मॉल और पॉजिटिव होता है और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मान भी स्मॉल और पॉजिटिव होता है। तो देखिए पारामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है कि इट इज द सब्सटेंस which is weakly magnetized in the direction of मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्लियर है? इसका क्या प्रॉपर्टीज होगा उसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। एक किसी का प्रॉपर्टीज याद रखिए, बाकी दोनों अपने आप आपको प्रॉपर्टीज याद हो जाएंगे, है ना। तो प्रॉपर्टीज नंबर 1 कि इट इज वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। दूसरा देखिए कि ए फ्रीली सस्पेंडेड paramagnetic substance sets itself slowly, धीरे धीरे, in the direction of magnetizing field, of magnetizing field। क्लियर है? इसमें भी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मान स्मॉल और पॉजिटिव होता है। तो लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज स्मॉल एंड पॉजिटिव, और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मान भी स्मॉल और पॉजिटिव होता है। तो वही लिख रहे हैं कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज स्मॉल एंड पॉजिटिव, स्मॉल एंड पॉजिटिव, है ना। ये हुआ हमारा पारामैग्नेटिक सब्सटेंस का चर्चा। अब इसी तरह से एक रह गया डायमैग्नेटिक सब्सटेंस,
उसके विषय में भी चर्चा कर लेते हैं। तो ये इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड नहीं, अपोजिट टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्लियर है? और इसमें देखिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन स्मॉल एंड नेगेटिव, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज स्मॉल एंड नेगेटिव। समझे? तो अब देखिए इसका वही हम लिख रहे हैं आगे वाला बात कि तीसरा टाइप्स है डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सबस्टांस। तो इट इज द सबस्टांस, it is the substance which is weakly magnetized, सेम डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में, in the direction opposite to magnetizing field, in the direction opposite to magnetizing field, opposite to मैग्नेटाइजिंग फील्ड। बोलिए बात समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या? प्रॉपर्टीज अब इसका देखिए ध्यान से। प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टीज क्या है कि ये वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट, है ना? ये धीरे धीरे रिपल्सन करता है किसके द्वारा? मैग्नेट के द्वारा। तो यहां पे लिखेंगे इट इज वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट, रिपेल्ड बाय मैग्नेट। ठीक है? दूसरा है कि ए फ्रीली सस्पेंडेड डायमैग्नेटिक सबस्टांस, डायमैग्नेटिक सबस्टांस, डायमैग्नेटिक सबस्टांस सेट्स इटसेल्फ weakly opposite to direction of मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है? इसमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मान स्मॉल और नेगेटिव होते हैं, और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मान ये भी स्मॉल और नेगेटिव होते हैं। तो तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन is a small and negative, small and negative, और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी स्मॉल और नेगेटिव होते हैं। और चौथा लिखेंगे कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज अ स्मॉल एंड नेगेटिव, इज अ स्मॉल एंड नेगेटिव। आई बात समझ में? देखिए मैग्नेटिज्म, मैग्नोस्टैटिक्स जो है वो एक लेक्चर और रह गया है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे हम लोग आएंगे, उसमें 2-3 लेक्चर होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। तो इसको आप नोट करिए पहले।
लिख लिए? देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने क्या क्या चर्चा किया। आज 4 टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा। कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। केवल लिखना ही काम नहीं है, उसको समझने की भी कोशिश करना है ना। कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, तो देखिए कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी में जो डेरिवेशन आया, डेल क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जे, जहां पर जे को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? करंट डेंसिटी। क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी। उसके बाद है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। तो देखिए बच्चों, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल में डेल स्क्वायर वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट वेक्टर जे। ये वेक्टर ए को ही हम लोग बोलते हैं क्या? वेक्टर ए को ही मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल बोलते हैं। कब? जब इसका कर्ल जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी के बराबर हो जाए तब, है ना। तो इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? एम्पियर सर्किटल लॉ। ये क्लोज लूप में वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू क्या? आई। तो अब इसके बाद इसका डेरिवेशन भी हम लोगों ने प्रूफ किया। प्रूफ किया कि नहीं किया? अब देखिए, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सबस्टांस में 3 प्रकार का आप लोगों को पढ़ना है। पहला है फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस, उसका प्रॉपर्टीज भी जानना है। दूसरा है पारामैग्नेटिक सबस्टांस, इसका भी प्रॉपर्टीज जानना है। और तीसरा है डायमैग्नेटिक सबस्टांस, इसका भी प्रॉपर्टीज जानना है। तो मुख्य रूप से हम लोग 4 टॉपिक के विषय में आज हम लोगों ने चर्चा किया। हमें लगता है कि ये मैग्नेटोस्टैटिक्स जो है ये मात्र एक लेक्चर और हमारा रह गया है। उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर चलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और मैं राजेंद्र कुमार, और जाइए नहीं, हमारे चैनल को जरूर देखिए। नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग मिलेंगे इसी चैनल पर, जिसका नाम क्या है? JH एग्जाम प्लेक्स। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, है ना।